नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। इसको मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि रिएक्शन आगे और भी आएगी। सिंपली तुम्हें क्या करना है, कंडीशंस देखनी है क्या है। एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन में दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। पहले तो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, CH2 है O, इथिलीन ऑक्साइड करता हूं प्लस HBr। सोच के बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। पहले तो H प्लस ऐड करोगे, इधर होगा OH प्लस आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है अपने दो CH2। ये रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है, स्ट्रेन रिलीव करने के लिए रिंग इजीली ओपन हो जाती है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिंग इजीली ओपन अप हो जाती है, ठीक है। रिंग होगी ओपन, तो मैं Br माइनस का अटैक करता हूँ, इधर से ऐसे अटैक हुआ, ये क्या आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। क्या फॉर्म होगा, इथेन पे इधर अगर Br आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा। तो ये अपना प्रोडक्ट है, इजी है। जैसे अगर सेकेंड रिएक्शन में करूं, CH2O है, इथिलीन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH करता हूं एंड H प्लस, प्रोटोनेशन होगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोटोनेशन अगर मैं करूं तो यहाँ पे आएगा H प्लस, प्रोटोनेशन से इधर आ जाएगा OH, इस पे आएगा प्लस, इसने इधर अटैक किया, ये ग्रुप इधर से इधर रिमूव हो गया। एक पे आएगा OH, एक पे आएगा OCH3, ये H प्लस भी रिमूव कर दो बाद में, ठीक है। इधर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अच्छा यही अपना प्रोडक्ट ही ड्रॉ करना है। इधर एक आ रहा है, इधर इस CH2 पे क्या आएगा OCH3, इस पे क्या आएगा OH। क्लियर है। बस अभी अगर एसिडिक की जगह मैं बेसिक मीडियम लूं, बेसिक मीडियम में, ठीक है, इन दोनों के लिए तो एसिडिक बेसिक का कुछ मतलब नहीं है। बाकी अभी तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट मैं करता हूं CH3 CHO CH2, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं H प्लस CH3OH एंड H प्लस, ये एक रिएक्शन पॉसिबल है। एंड सेकेंड मैं रिएक्शन करता हूं इसकी CH3O माइनस के साथ, इन दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। थोड़ा सा सोच के बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, ठीक है। इसमें क्या होता है समझ लो। फर्स्ट में मैं करता हूं, सबसे पहले तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन अगर हो रहा है, CH3 है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, CH है, CH2 है, और यहाँ पे क्या आ गया OH, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अभी ये कहाँ पे अटैक करेगा ये डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब इसमें भी डिपेंड नहीं करेगा। मेनली मेजर प्रोडक्ट या तो अटैक इधर होगा या फिर अटैक इधर होगा। अगर यहाँ पे अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड अगर मैं इधर ब्रेक करूँ तो कार्बोकैटायन कितने डिग्री का बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और अगर अटैक मैं इधर से करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का बन रहा है, 1 डिग्री। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन मोर स्टेबल आता है, ठीक है। तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म भी नहीं है और SN2 तो है ही नहीं। यहाँ पे मेनली कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं SN1 लाइक मैकेनिज्म, SN1 लाइक मैकेनिज्म। यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा उसी पे प्रोडक्ट डिपेंड करना है। मतलब प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी यहाँ पे 2 डिग्री का ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आएगा। ये क्लियर है।
और जैसे दोनों में करके दिखाता हूँ, इसके ट्रांजिशन स्टेट देखो। इसका अगर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे अगर अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस पे आएगा पॉजिटिव। इधर अगर अटैक होगा तब इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे अगर अटैक होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव। किस पे ज़्यादा स्टेबल है? 1 2 3 कर देता हूँ इसको। 2 पे कार्बोकैटायन ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें एसिडिक मीडियम में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ पे फॉर्म होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहीं पे करना है। ठीक है, क्लियर है? ये SN1 लाइक मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म नहीं है। कार्बोकैटायन अभी फॉर्म नहीं हुआ है, कार्बोकैटायन तब फॉर्म होगा जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है वहीं पे तुम्हें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा CH3, CH इधर आ जाएगा OCH3, यहाँ का मैंने H+ रिमूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाएगा CH2OH, ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। या मेनली तुम्हें एक प्रोडक्ट अगर पूछा है तो यही होगा। या फिर अगर अटैक इधर से होता है CH3OH का तो और एक प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये ड्रॉ नहीं करना है। CH होगा, इधर आ जाएगा OH, और इधर क्या आ जाएगा CH2OCH3। इसको मैं माइनर कह सकता हूँ, या नेग्लिजिबल अमाउंट इसका फॉर्म होगा। मैकेनिज्म क्या है? SN1 लाइक मैकेनिज्म है। इन एसिडिक कंडीशंस चाहे तो सिंपली, ठीक है, पॉइंट बाद में लिखवाता हूँ, यहाँ पे लिखवाता हूँ। नेक्स्ट अभी CH3O- क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 इजीली होगा या SN2? SN2 इजीली होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, 1 पे या 2 पे? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है, बेसिक कंडीशन अगर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है अपना ये, या कंडीशन को मैं कहता हूँ बेसिक कंडीशन। पहले वाला अपन ने देखा एसिडिक कंडीशन में SN1 लाइक मैकेनिज्म हुआ। नेक्स्ट में बेसिक कंडीशन है, कहाँ पे अटैक करेगा? 1 पे या 2 पे? SN2 मैकेनिज्म होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म होगा, 1 पे अटैक होगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। लेस स्टेरिकली हिंडर्ड जो है वहां पे अटैक कर दो। इनिशियली क्या फॉर्म होगा? ये रहेगा, इसमें मैं साथ में कर देता हूँ CH3OH। तो इसमें इनिशियली तो क्या फॉर्म होगा? CH3 है, ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक होगा, तो इधर आ जाएगा CHO-, और इधर क्या आ जाएगा CH2OCH3। ये SN2 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन, और फर्दर इसको कहीं से मैं H+ दे देता हूँ, CH3OH से इसको H+ देता हूँ। ठीक है, तो इधर आएगा ये CH3, CHOH, CH2, CH3, CH2OCH3, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे इसी में CH है, CH2, और इधर मैं कर देता हूं ऑक्सीजन। बेसिक कंडीशन में अटैक कहां पे होगा? नंबरिंग अगर मैं करूं 1 2 3, साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अंडर एसिडिक कंडीशन एंड साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अंडर बेसिक कंडीशन, कौन से आएंगे बताओ? बेसिक कंडीशन में कहां पे अटैक होगा? SN2 अटैक होगा, 1 पे अटैक होगा। एसिडिक कंडीशन में मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, तो अटैक कहां पे होगा? 2 पे होगा। क्लियर है? ये सब लिखवाने की जरूरत है? सिंपल इतने यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं, साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, साइट ऑफ SN अटैक कर देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक अंडर बेसिक कंडीशंस,
रिएक्शन क्या होगी, SN2 होगी। और इसको मैं लिख देता हूं साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक अंडर एसिडिक कंडीशन, अंडर एसिडिक कंडीशंस इधर मैकेनिज्म क्या है, SN1 मैकेनिज्म नहीं है, SN1 लाइक मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं करना है, कार्बोकैटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ठीक है। SN1 लाइक मैकेनिज्म कर देता हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है किसके जैसा है, ये बस तुम्हें सॉल्व करने के लिए है, SN1 लाइक मैकेनिज्म है, ठीक है। इधर तो SN2 डायरेक्ट ही है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक डायरेक्ट होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये। रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स, इपॉक्साइड्स के रिएक्शन में सबसे पहले अपन ने देखा था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या हो रहा था इधर, जैसे अपने पास है CH2 इथिलीन ऑक्साइड लेता हूँ और इसमें मैंने ऐड किया था HBr। सबसे पहले तो स्टेप क्या हुआ, इसका प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है। CH2 है, नेक्स्ट CH2 है, OH इस पे आ गया प्लस, तो इसका क्या हो गया, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद ये रिंग अभी और भी ज्यादा स्ट्रेंड हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेंड रिंग इजीली ओपन हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंड रिंग है, रिंग स्ट्रेंड को रिलीव करने के लिए ये रिंग को क्या होना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। नॉर्मल ईथर के कंपैरिजन में इपॉक्साइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अनस्टेबल है, 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। एनर्जी अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, अभी पुअर न्यूक्लियोफाइल भी अगर है, Br- तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये रिंग ओपन अप हो जाएगी, ठीक है। ओपन अप अगर होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 के साथ एक आ जाएगा OH और इस CH2 पे क्या आ जाएगा, Br। ये अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें नॉर्मल ईथर के प्रेजेंस में क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। नॉर्मल ईथर अगर है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, रिएक्शन विथ HI या HBr के केस में रिएक्शन स्लो होती है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे भी इजीली होती है। इसका रीज़न अगर समझना हो तो बहुत इजी है। नॉर्मल ईथर अगर एनर्जी मैं नॉर्मल ईथर की यहाँ पे लूँ तो इपॉक्साइड की एनर्जी कहाँ पे होगी, ये इधर होगी। इसके लिए अगर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कुछ इस वे में आएगा और इसके लिए कुछ इस वे में आएगा। मतलब कैसा भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए क्या लगेगी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी अनस्टेबल है ये, तो एक्टिवेशन एनर्जी अनस्टेबल है तो एनर्जी ज़्यादा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है, कम। तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल ईथर के केस में तुम्हें हीट करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और इपॉक्साइड के केस में रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो यही पॉइंट नोट करना है, पॉइंट नोट करो। बिकॉज इपॉक्साइड आर मच मोर रिएक्टिव, because epoxides are much more reactive than ethers, नॉर्मल ईथर की बात चल रही है, ठीक है। epoxides are much more reactive than ethers, the reaction takes place readily, much more reactive than ethers, the reaction takes place readily at room temperature, the reaction takes place readily at room temperature। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये जो प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड्स होते हैं ये और भी ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है, जैसे वाटर और अल्कोहल, मेनली रिएक्शन आती है इसकी
वाटर या अल्कोहल के साथ भी ये प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल पे अगर अटैक करता है फिर भी ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड्स कैन आल्सो बी ओपन, प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड्स कैन आल्सो बी ओपन, can also be opened by poor nucleophiles, can also be opened by poor nucleophiles like water and alcohol, H2O and ROH can also be opened by poor nucleophiles such as H2O और alcohols। वाटर या अल्कोहल से भी प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड्स ओपन अप हो जाएंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा CH2, ये इपॉक्साइड ले लेता हूँ, H प्लस करता हूँ और साथ में H2O करता हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट भी है ये और न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, इसको मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा H, इस पे आएगा प्लस। वाटर मॉलिक्यूल पुअर न्यूक्लियोफाइल है, फिर भी ये इधर अटैक करेगा क्योंकि रिंग स्ट्रेन्ड है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर एक तो आ जाएगा OH एंड सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा OH2 प्लस। फिर इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक H प्लस रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। H2O अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर आएगा एक OH, यहाँ पे आ जाएगा एक OH। क्लियर है। प्रोटॉन वगैरह से एक्स्ट्रा अगर आ रहा है H प्लस तो डायरेक्टली रिमूव किया करो, ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें दो ग्रुप आ रहे हैं, देखो फर्स्ट ग्रुप OH है, एक ग्रुप तो हमेशा OH ही रहेगा इसमें, ये क्लियर है। रिंग ओपन होगी, एक ग्रुप तो OH ही आएगा। फिर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल चेंज करूं तो दूसरा ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। जैसे सेकेंड रिएक्शन में करता हूं, इधर मैं ले लेता हूं 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, इधर मैं करता हूं H प्लस विथ CH3OH, प्रोटोनेशन होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये अटैक करेगा। एक H प्लस वाला ये वाला स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है। H प्लस रिमूव करने वाला स्टेप मैं डायरेक्टली लिखता हूं -H प्लस। प्रोटोनेशन वाला स्टेप चाहे तो शो कर देता हूं। ये हुआ पहला स्टेप प्रोटोनेशन का, इधर आया H, इस पे आया प्लस। नेक्स्ट मैं अटैक करता हूं न्यूक्लियोफाइल का, CH3OH का हुआ अटैक, और इधर से क्या हो जाएगा, रिंग ओपन हो जाएगी। इधर -एक H प्लस कर देता हूं, इधर आएगा OH प्लस आएगा, ठीक है। O पे प्लस आएगा, साथ में H, ये वाला H अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, चाहे तो इसको मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूं जिससे तुम्हें इजीली दिखेगा। इधर आएगा OH और इधर क्या आ जाएगा OCH3। इनिशियली तो ये फॉर्म होगा O प्लस और एक हाइड्रोजन रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दो। क्लियर है, ये प्रोडक्ट फॉर्म कैसे करना है, क्लियर है, सिंपल है। अब ये जो दोनों एग्जांपल देखे अपन ने, उसमें क्या था, इधर भी CH2 था, इधर CH3 सेम था। तो उस केस में कुछ तुम्हें सोचना नहीं पड़ा कि कहाँ पे अटैक होगा। लेकिन अगर दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप आते हैं, इपॉक्साइड के दोनों कार्बन पे अगर डिफरेंट ग्रुप आते हैं तो एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट, एक बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करना है, जैसे अगर मैं इपॉक्साइड लेता हूँ CH3 CHO, इधर कर देता हूँ CH2, इसकी रिएक्शन अगर हो रही है H प्लस करता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ, देखो वाटर अगर न्यूक्लियोफाइल है तो फिर वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आएगा OH, चाहे तो मैं यहाँ से अटैक करो। वाटर अगर है तो इधर भी आएगा OH, इधर भी आएगा OH, फिर कहीं से भी अटैक करो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। वाटर के अलावा जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ H2O, फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे अटैक करना है, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट, इधर आ जाएगा ये CH3 CH, यहाँ पे आएगा
एक OH और इधर क्या आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा एक OH। ये क्लियर है। लेकिन अगर वाटर के अलावा दूसरा कोई अगर मैं न्यूक्लियोफाइल यूज करूं, जैसे सेम रिएक्टेंट करता हूं मैं और इधर मैं लेता हूं H+ एंड मिथेनॉल, अभी सेम आएगा क्या प्रोडक्ट? इधर अगर अटैक होता है तो OCH3 इधर आएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा, और अगर इधर से अटैक हुआ OCH3 इधर आएगा, OH इस पे आएगा। तो तुम्हें इसमें भी क्या कंसिडर करना पड़ेगा? पहले तो मैं करता हूं इसका प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करने के बाद, प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले इधर मैं प्रोटोनेशन करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ये रिंग कैसे ओपन अप होगी और कौन सा कार्बोकेटायन इसमें डेवलप होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे CH3 है, CH है, और इधर है अपना CH2, और इधर क्या है OH+ है। तो इधर अगर रिंग इधर से ओपन होती है तो इसमें कैसे दिखेगा? CH3 होगा, रिंग ओपन होना पहले ही स्टार्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक से पहले ही रिंग ओपन होना स्टार्ट होगा, रिंग कंप्लीटली ओपन नहीं होगी। ओपन अगर हो रही है रिंग तो यहाँ पे आएगा ऐसे पार्शियल बॉन्ड, इधर आएगा CH2, ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक अभी नहीं करता हूँ, इधर है H, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करना है क्योंकि ये SN1 रिएक्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? इधर के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो किस वे में आएगा? इधर आएगा CH, यहाँ पे होगा O, CH2, यहाँ पे आएगा पार्शियल बॉन्ड, इस पे आएगा डेल्टा प्लस, इधर आ जाएगा डेल्टा प्लस। क्लियर है? इधर अभी कितने डिग्री का कार्बोकेटायन डेवलप हो रहा है? ये इसको कहते हैं डेवलपिंग। जो डेवलप कंप्लीटली नहीं हुआ है उसके लिए वर्ड आता है डेवलपिंग। 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और इधर क्या आएगा? डेवलपिंग 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2 डिग्री का। 2 डिग्री का कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा, तो तुम्हें अटैक कहाँ पे करना पड़ेगा? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। इधर से रिंग ओपन होना इजी है, तो इधर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है, ये अभी केस चल रहा है प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड का, ठीक है। इसी में तुम्हें क्या करना है? किसी एक वे में रिंग इजीली ओपन होगी या किसी एक कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किधर आ रहा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है उस पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? यहीं पे अटैक करेगा। इससे बनेगा मेजर प्रोडक्ट और इधर से बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन के लिए जैसे सेमी रिएक्टेंट अगर है, CH है, CH2, प्रोटोनेशन भी कर देता हूं, जिससे फिर डायरेक्टली मैं प्रोटोनेशन करके ही रिएक्टेंट लिखता हूं। ये अपना रिएक्टेंट था, इसका मैंने प्रोटोनेशन किया। फिर मेजर प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? ये अटैक होगा मोर सब्स्टिट्यूटेड पे, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इधर बन सकता है, ठीक है। फिर ये रिंग इस वे में ओपन होगी, जिससे मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा CH3, CH, इधर क्या आ जाएगा? OCH3, एक H+ यहाँ का मैं पहले रिमूव कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया OCH3 और इधर आ जाएगा CH2OH। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट पूछा है तो यही प्रोडक्ट होगा। और माइनर कैसे होगा? फिर इधर भी अटैक हो सकता है, जिससे माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 है। माइनर के लिए अभी इधर अटैक करोगे तो इधर CH पे क्या आ जाएगा? एक OH आ जाएगा, इधर आएगा CH पे एक OH, एंड नेक्स्ट इधर CH2 पे क्या आएगा? OCH3 आ जाएगा, CH2 पे आ जाएगा OCH3। ये होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है? इसमें एक पॉइंट नोट करो, ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, मेजर माइनर प्रोडक्ट नोट करो। ये मोर स्टेबल, इसको लिख दो मोर स्टेबल, ठीक है। ये लेस स्टेबल, इसके कंपैरिजन में ही है, ये लेस स्टेबल। रिएक्शन नोट करो, पॉइंट लिखवाता हूं।
पॉइंट लिखो, इफ द प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड, if the protonated epoxide has different substituents, if the protonated epoxide has different substituents on two ring carbon, has different substituents on the two ring carbon atoms या ring carbons, the major product has different substituents on two ring carbons, the major product is the one resulting from, the major product is the one resulting from nucleophilic attack, major product is the one resulting from nucleophilic attack on the, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द, क्या आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड आएगा या लेस सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल बन सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, इफ द प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड हैज टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द टू रिंग कार्बन एटम्स, the major product is the one resulting from nucleophilic attack on the more substituted carbon. क्लियर है, रीजन भी क्लियर है। नेक्स्ट मैकेनिज्म, ये SN1 लग रहा है या SN2? मिक्स्ड है, जैसे आइसक्रीम में आता है चॉकलेट वेनिला और एक आता है मिक्स। तो इसमें देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ क्या, नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा SN1 भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो SN1 जैसा भी है, और बॉन्ड ब्रेक कब हुआ, जब अटैक हुआ, तो SN2 जैसा भी है। तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म इज पार्शियली SN1 एंड पार्शियली SN2। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है, मैकेनिज्म इज partially SN1 and partially SN2. Mechanism is partially SN1 and partially SN2. क्लियर है, मिक्स नहीं कहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो ऑन है। वेन न्यूक्लियोफाइल, नेक्स्ट जो है ये केस तो बहुत इजी है, इसमें तुम्हें बस क्या करना है, जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन सकता है, ये एसिडिक कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, वहां पे अटैक करना है। नेक्स्ट अगर डायरेक्टली, अभी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल अगर है तो डायरेक्टली अटैक करेगा, ठीक है। ईथर पे नहीं कर सकता है, लेकिन इपॉक्साइड क्या है, काफी रिंग स्ट्रेन है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इस पे डायरेक्टली अटैक कर सकता है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक करेगा, SN1 अटैक करेगा या SN2? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली, फिर मैकेनिज्म इसका हो जाएगा SN2। वो तो बहुत ही इजी है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when an nucleophile attacks unprotonated epoxide, when an nucleophile attacks unprotonated epoxide, the reaction is a pure SN2 reaction. Attacks an unprotonated epoxide, the reaction is a pure SN2 reaction. फिर कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली अटैक करना है। कहाँ पे अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, लेस हिंडर्ड पे अटैक होगा, ठीक है। जैसे अगर रिएक्शन दी है CH3 CH2 और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल इन मिथेनॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे अटैक होगा, अभी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अटैक कहाँ पे करेगा, CH3O माइनस 1 पे, लेस हिंडर्ड पे डायरेक्ट अटैक होगा। अटैक कर देता हूँ, इसका मैकेनिज्म भी
इधर से अटैक होगा, फिर रिंग ओपन हो जाएगी। क्या बनेगा इनिशियली, क्या बनेगा, CH3 होगा, CH ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, O माइनस फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या आएगा इधर CH2 और इधर क्या आएगा OCH3। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, CH3OH का एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ, ठीक है, HOCH3 H प्लस इसको मैं देता हूँ, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CHOH एंड इधर आ जाएगा CH2OCH3, साथ में OCH3 अपना रीजनरेट हो जाएगा। या यहाँ पे मिथेनॉल प्रोटॉन डोनेट करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है, H प्लस चाहिए ना, इधर एल्कोक्साइड आयन बना है, तो उसको मैं एक H प्लस दे देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए न्यूट्रल प्रोडक्ट, हमेशा तुम्हें न्यूट्रल फाइंड करना होता है, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें जगह तुम्हें फिल करनी है, इधर X Y Z W जो भी आ रहे हैं कंपाउंड्स वो शो करो। अनप्रोटोनेटेड ये इपॉक्साइड से, तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। तो अटैक करो, प्रोडक्ट्स फाइंड करो। फर्स्ट रिएक्शन में कहाँ पे अटैक होगा, ये अगर मेरा है 1 और ये है 2, कहाँ पे अटैक होगा, 1 पे अटैक होगा। लेस हिंडर्ड पे अटैक होगा, तो इधर क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका बॉन्ड आएगा CH2 के साथ, नेक्स्ट कार्बन पे इधर होगा एक CH3 दूसरा CH3 और इधर क्या आ जाएगा O माइनस, H प्लस इसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2COH CH3CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में भी अनप्रोटोनेटेड इपॉक्साइड है, तो रिएक्शन क्या होगी, SN2 होगी। कहाँ पे अटैक करोगे, 1 या 2, 1 पे अटैक होगा, इधर से अटैक करता हूँ मैं, तो इधर बनेगा 1 2, इधर क्या आएगा O माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा NH2 प्लस CH3, NH2 प्लस CH3। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, अभी इस पे निगेटिव है, इसका H प्लस है, तो इसका इधर का ही H प्लस इसको दे दो, तो जिससे बन जाएगा, इधर अभी अलग से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, इधर आ जाएगा OH और इधर क्या आएगा NH और इधर एक आ जाएगा CH3। क्लियर है। एसिडिक कंडीशन में SN1, बेसिक कंडीशन में SN2। SN1 भी करना नहीं है, SN1 जैसा प्रोडक्ट आएगा सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो, साइक्लोहेक्सिन ऑक्साइड दिया है, ये वाला इपॉक्साइड दिया है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है साइनाइड आयन के साथ, इससे बनेगा कुछ जिसमें मैं एक H प्लस भी ऐड कर देता हूं, ठीक है, इसमें मैं ही बताता हूं रिएक्शन कौन सी होगी, ये तुम बताओ, SN1 या SN2, SN2 रिएक्शन होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर ऊपर से अटैक करेगा तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, O माइनस, नीचे चला जाएगा। तो दोनों ग्रुप हमेशा किस में रहेंगे, ट्रांस में रहेंगे, ठीक है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होगा, तो उसमें अगर मैं इस CN को अगर मैं ड्रा करूँ इधर अबव द प्लेन, तो O माइनस कहाँ पे आ जाएगा, बिलो द प्लेन। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट भी ऐसे सेम टू सेम फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CN आएगा इधर अबव द प्लेन, ट्रांसफॉर्म होगा ये, ठीक है, ट्रांस, प्रोडक्ट विल बी ट्रांस। क्लियर है, क्योंकि रिएक्शन क्या है यहाँ पे SN2 है, इधर आ जाएगा OH। क्लियर है। How many stereoisomers would be obtained from the preceding reaction? How many, next question है, how many stereoisomers
would be obtained from preceding reaction, above reaction would be obtained from above reaction. कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? एक ही बनेगा, ट्रांस सिस बन सकता है क्या? क्या आएगा आंसर इस रिएक्शन में? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम अबव रिएक्शन? क्या आएगा आंसर? 1। कैसे आएगा 1? सिस तो नहीं आएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। आंसर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा? 3 कैसे आएगा बताओ? आंसर 3 कैसे आएगा बताओ? इसने बताया कि आंसर 1 आएगा, रीजन बताया कि सिस नहीं बन सकता। तुम कह रहे हो कि आंसर 3 आएगा, 3 का रीजन बताओ। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 2। ये बना है तो इसका एनांशोमर भी तो ट्रांस ही होगा, इसमें भी कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मैं एनांशोमर भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। स्टीरियो आइसोमर्स पूछा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं पूछा है। स्टीरियो आइसोमर्स में एनांशोमर भी आते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसी के साथ इसका एनांशोमर भी तो पॉसिबल है। इधर आ जाएगा Cn और इधर आ जाएगा OH। ये भी ट्रांस ही है, ये भी ट्रांस ही है, दोनों बन सकते हैं। ये अगर D होगा तो ये L होगा। ठीक है, क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। 2 एनांशोमर्स कैन फॉर्म। क्लियर है? ट्रांस अगर बनेगा तो इसमें आ जाएगा 2 एनांशोमर्स कैन फॉर्म। सिस अगर होता तो आंसर फिर 4 आ जाता। सिस के भी 2 एनांशोमर पॉसिबल थे, लेकिन सिस ही नहीं फॉर्म होगा इसमें। ठीक है, फाइंड मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। सिर्फ तुम्हें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा वो फाइंड करना है। CH डायरेक्टली प्रोडक्ट ड्रॉ करो, ना मैकेनिज्म ना अटैक, जो भी तुम्हें इजी वे लगे। फाइनल मेजर प्रोडक्ट बस ड्रॉ करना है। फर्स्ट में मोर सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक या लेस सब्स्टिट्यूटेड पे? मोर सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक, तो यहाँ पे आएगा OCH3 और CH2 पे आएगा OH। प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 पे OH एंड नेक्स्ट इस कार्बन पे एक CH3 है, दूसरा CH3, तीसरा क्या आ जाएगा OCH3। इधर लेस सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक या मोर पे? लेस सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक होगा, तो इधर आएगा CH2 पे क्या अटैक कर रहा है? OCH3 अटैक कर रहा है, और इस कार्बन पे एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ये होगा मेजर प्रोडक्ट। थर्ड में लेस वाले पे अटैक होगा, तो इधर आएगा CH पे ऑलरेडी एक CH3 है, एक आ जाएगा इस पे OCH3, एंड सेकंड पे कार्बन पे एक CH3, दूसरा CH3 एंड एक आ जाएगा OH। इधर लेफ्ट या राइट, कहाँ पे अटैक? लेफ्ट या राइट? राइट पे अटैक होगा, तो लेफ्ट पे आ जाएगा OH। CH कर देता हूँ, CH3 CHOH, इस कार्बन पे एक CH3, दूसरा CH3 और एक आ जाएगा OCH3। ये आएंगे मेजर प्रोडक्ट्स। इजी है, बहुत ही सिंपल है ये।